Welcome back to lecture number 2, chapter number 4, chemical bonding and molecular structure. Students, in our last lecture we discussed about Coshel postulate. लास्ट लेक्चर में हमने कौशल पोस्टुलेट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और पूरे डिस्कशन के बाद मैंने 4 पोस्टुलेट्स आपको दिए थे कौशल ने जो हमें बताए थे, जिसमें से फर्स्ट जो था वो हमें बताया था कौशल ने कि जो हेलोजन एटम्स होते हैं, मतलब कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होते हैं और हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो किसी नोबेल गैस से सेपरेट हुए होते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। दूसरे पोस्टुलेट में कौशल ने बताया कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल होगा जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं। ठीक है, ये था सेकंड पोस्टुलेट। और थर्ड पोस्टुलेट में बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग के बाद जो एटम होते हैं वो उसके नोबेल गैस, उसके नियरेस्ट नोबेल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या करते हैं तो एस्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट। और फोर्थ पोस्टुलेट में कौशल ने बताया कि दो एटम एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होंगे, वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको हमने क्या बता दिया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बताया था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बताया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने से, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट देखने वाले हैं लेविस पोस्टुलेट। ठीक है, लेविस पोस्टुलेट। कौशल के साथ साथ जो लेविस ने जो बात की थी उसको मैंने बता दिया है लेविस पोस्टुलेट, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेविस ने जो बताया था, लेविस ने बताया जो एटम्स होते हैं, लेविस ने क्या बताया, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज कार्नेल्स, पॉजिटिवली चार्ज कार्नेल्स होते हैं। मतलब कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसकी ही बात की गई है यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज कार्नेल्स और उसके सराउंडिंग में, मतलब कि ये पॉजिटिवली चार्ज कार्नेल है और उसके सराउंडिंग में क्या है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये सराउंडिंग में होने की वजह से जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्या बताया कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कार्नेल है, यहाँ पे ये सब सेल्स है, उसमें जो ये लास्ट ऑर्बिटल या लास्ट सेल होने वाली है उसको हमने आउटर मोस्ट सेल बता दिया। ठीक है, और इस आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, 8 से कम हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये किसने बताया, लेविस ने बता दिया। लेविस ने क्या बताया, जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्नेल होता है और आउटर मोस्ट में उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट लेविस ने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
क्यूब के कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, ऐसी बात लुईस ने बताई थी। ये बात 1960 की है, ठीक है। मैंने बताया था 1916 की ये बात है, जब सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग की बात हुई थी तब की है, ठीक है। इस बात को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, वो भी आपको पता होना चाहिए। लेविस ने जो बताया था, कौशल और लेविस ने जो बताया था, उस बात को ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं मिला था, पर दोनों ने जो अप्रोच लिया था केमिकल बॉन्डिंग को, उसकी वजह से जो बेस होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग का वो हमें मिल गया था, जो इसके बाद मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लेविस ने बताया कि हमारे पास जो क्यूब होता है, ऐसा 3 डायमेंशनल जो क्यूब होता है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल क्या है, क्यूब होता है। उस क्यूब के कॉर्नर में क्या होता है, तो प्रेजेंट होता है। उस क्यूब के कॉर्नर में ये क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा हमें लेविस ने बता दिया। अगर आपको क्यूब के सभी कॉर्नर पे एटम मिले, मतलब कि आपके पास एक क्यूब हो, तो एक क्यूब में आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे, तो 8 होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर जो होंगे वो आपको मिलेंगे, 8 कॉर्नर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इन सभी कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऐसे एटम को मैं बोलूंगा नोबेल गैस। नोबेल गैस, क्यों नोबेल गैस, क्योंकि अगर सभी आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तभी कॉर्नर में हम 8 इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। और जिस किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैसे कौन सा है, तो नोबेल गैस ही है। नोबेल गैस के आउटर मोस्ट सेल में ही 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे अल्कली एटम का बताना, मतलब कि अल्कली एटम नहीं, अल्कली मेटल का मुझे बताना है, तो अल्कली मेटल में आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये क्या है हमारा, अगर ऐसा कुछ आपको मिले तो अल्कली मेटल है, ये आपको समझ जाना है। मैंने यहाँ मान लिया है कि ये क्या है, सोडियम है। सोडियम में आउटर मोस्ट सेल में 3s1, मतलब कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3s ऑर्बिटल में होता है, वो भी कितना होता है, 1 होता है, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ। तो इसका मतलब होता है कि ये अल्कली मेटल है। अगर क्यूब में एक ही कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो अल्कली मेटल है। और अगर क्यूब में, और अगर आपके क्यूब में 8 में से 7 कॉर्नर में एटम प्रेजेंट होते हैं, 8 में से 7 कॉर्नर में एटम प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो जाता है हैलोजन। ये जो एटम हो जाता है वो हैलोजन। मैंने मान लिया है कि क्लोरीन होता है, कि क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3s2 3p5। क्या होते हैं, तो 3s2 3p5 होते हैं, ठीक है। तो जैसे कौशल ने हमें बताया था कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और नियरेस्ट नोबेल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस्टैब्लिश करेगा, वैसे यहाँ पे भी सोडियम अल्कली मेटल अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैलोजन में दे देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो नोबेल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोनों में ही आ जाती है। दोनों में ही क्या आ जाती है, तो नोबेल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। नोबेल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो कुछ हद तक कौशल ने जो बताया था वही लुईस यहाँ पे थोड़े अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए हमें दिखे, ठीक है। चलो, तो ये तो NaCl में कैसे बॉन्डिंग होती है वो हमें किसने बता दिया, तो NaCl में बॉन्डिंग लोइस पोस्टुलेट में कैसे होती है वो हमें यहाँ से पता चलती है। लोइस ने हमें O2 F2 एंड H2 इन सभी एटम में भी
केमिकल बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल होती है वो भी हमें बताई थी, वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो हम पहले देखने वाले हैं O2 के बारे में, नहीं O2 छोड़ो, हम पहले देखेंगे Cl2 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Cl2 के आउटर मोस्ट सेल में, ये मैंने क्यूब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्लोरीन एटम होता है। उस क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ, ठीक है। तो ये तो एक क्लोरीन एटम 1 हो गया। दूसरा क्लोरीन एटम आपको कहाँ पे मिलेगा? दूसरा क्लोरीन एटम जो आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये क्लोरीन एटम आपका 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका क्लोरीन एटम 1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया सेकंड कॉल, ये क्या हो गया आपका सेकंड, क्या है ये सेकंड क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम कौन सा है? ये आपका सेकंड हो जाता है, ये एटम 1 हो जाता है। यहाँ पे आप देखना, ये क्या हो जाता है, ये क्या हो गया आपका 1, ये हो जाता है ना 1। उसी तरीके से ये 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 1, 2, 3। देखो यहाँ पे एक चीज में हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, रुको चलो देखो वापिस बताता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्यूब बनेगा हमारा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, ये ठीक, ये आपका क्लोरीन एटम 2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, ठीक है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे क्लोरीन एटम 1 के ये 7 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। क्लोरीन एटम 2 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि क्लोरीन एटम Cl एटम 1 और Cl एटम 2 के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है यहाँ पे तो शेयरिंग होती है। बॉन्डिंग के वक्त एक क्लोरीन एटम दूसरे एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहा है यहाँ पे तो शेयरिंग कर रहा है। रुको एक अलग पेन से मैं आपको बताता हूँ बेटा, चलो देखो यहाँ पे ये और ये, यहाँ पे क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई यहाँ पे तो शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। तो क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लुईस ने ये बताया। लुईस ने जो बात बताई इसमें ये मेन बात थी कि 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करके शेयरिंग करके हमें मिलने वाली है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके हमें मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ तक हमें किस बता दिया कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग होगी। ओके, अभी यही बॉन्डिंग मैं आपको O2 के बारे में बताऊंगा कि O2 में बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं O2। तो O2 के आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि ऑक्सीजन जो एटम है, ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे क्यूब में कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाने वाला हूँ। 1,
2 3 4 5 और ये हो जाता है 6। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हो जाता है आपका ऑक्सीजन एटम 1, ये आपका हो जाता है ऑक्सीजन एटम 2। यहाँ पे उसकी आउटर मोस्फेयर का 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन के दो एटम्स के बीच में 2 बार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसी वजह से ऑक्सीजन हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म में दिखेंगे, मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होने वाली है। एक ऑक्सीजन एटम उनके 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाने वाला है। एक ऑक्सीजन एटम उसका 2 ऑक्सीजन एटम शेयर करके बॉन्डिंग करने वाला है। ठीक है, मेन बात यहाँ पे जो लेविस ने बताई थी कि बॉन्डिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका लेविस पोस्टुलेट जो है वो भी खत्म हो जाता है, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद हम डिटेल में और चर्चा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेविस, कॉशन एंड लेविस का जो अप्रोच था केमिकल बॉन्डिंग को लेके, वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अप्रोच था उससे हमें क्या पता चलता है वो एक बार देख लेते हैं। तो कॉशन एंड लेविस, कॉशन एंड लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, यहां से हमें क्या हमें मिल जाता है, ऑक्टेट रूल मिल जाता है। इस डिस्कशन से हमें ऑक्टेट रूल मिला। क्या मिल गया हमें, ऑक्टेट रूल मिल जाता है। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल है क्या, इस ऑक्टेट रूल की वजह से एटम्स के बीच में मतलब कि एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं वो हमें पता चल जाता है। कॉशन लेविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग से हमें मिलता है ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल की वजह से हमें पता चलता है कि एटम्स क्या पता चलता है, तो हाउ एटम्स कंबाइन, एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं वो हमें ऑक्टेट रूल से पता चलता है। ऑक्टेट रूल हमें यहाँ से पता चला, एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, तो हमें वहां पे मिलता चला एटम्स 2 तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। एटम्स जो है वो 2 तरीके से कंबाइन जो है वो हो सकते हैं। फर्स्ट जो था वो है बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one carbon to another carbon, sorry carbon नहीं, one atom, one atom to another atom। एक एटम पे से दूसरे एटम पे क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उस तरीके से जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में, उसको हमने बोला इलेक्ट्रोवैलेंट
बॉन्ड, उसको हमने बोला इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हमने इसको बता दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक एटम पे से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होता है और जो बॉन्डिंग होती है उसको हमने बोला इलेक्ट्रो, ठीक है क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा था बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और जो बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें बताया था कॉसेल ने, ये हमें कॉसेल पोस्टुलेट पे से पता चला और लेविस के पोस्टुलेट पे से हमें ये पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक हमें लेविस के पोस्टुलेट पे से हमें पता चला था। फर्दर यहाँ तक तो लेविस ने बताया था, बट 1990 में लैंगमूर मतलब कि एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लैंगमूर, उन्होंने बताया जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको उन्होंने एक टर्म दे दिया, मतलब कि नाम दे दिया कि कोवैलेंट बॉन्ड। क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये किसने बताया, ठीक है, लैंगमूर ने हमें बता दिया। ये यहाँ तक हमें किसने बताया, तो लैंगमूर ने हमें बता दिया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि एटम्स जो होते हैं वो दो तरीके से बॉन्डिंग कर सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर एटम, जिसको हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बताया, और दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, जिसको लैंगमूर ने बोल दिया कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा पूरा डिटेल में कोवैलेंट बॉन्ड पे होने वाला है, पूरा डिटेल में कोवैलेंट बॉन्ड पे इसके बाद वाला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेल लेविस के अप्रोच से, मतलब देखो पहले तो ये जो बात बताई थी वो ज़्यादा, मतलब कि उसको ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिला, पर केमिकल बॉन्डिंग का जो बेस होता है वो इन दोनों ने ही बताया था, जो आज भी फॉलो होता है वो है ये दो, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन का क्या, शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की वजह से जो एटम हमें मिलते हैं उसको, जो बॉन्डिंग होती है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपका कॉसेल-लुईस अप्रोच कंप्लीटली खत्म हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम थोड़ा कम है तो एक छोटा सा टॉपिक मैं बीच में ले लेता हूँ, लेविस सिंबल के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलो खत्म। चलो तो अब आपको पता चल गया होगा कि एटम्स कंबाइन, क्यों एटम्स कंबाइन होते हैं और कैसे होते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दोनों ही क्वेश्चन, फर्स्ट लेक्चर में 4 क्वेश्चन बताए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गए, बाकी के भी धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लेविस सिंबल। ठीक है, लेविस सिंबल के बारे में अब जो है वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं हो सकता, समझ नहीं आ रहा। चलो, लेविस सिंबल का यूज किस वजह से होता है पहले ये देखते हैं। लेविस सिंबल का यूज होता है टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए एटम्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस ने लुईस सिंबल दे दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में ये जो है आउटर मोस्ट सेल
आउटर मोस्ट सेल होता है, ये जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको मैं बोलता हूँ वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में इसको बताता हूँ। ये जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या कहते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या कहते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन शॉर्ट किसी भी एटम में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमें लुईस सिंबल से पता लग जाएगा। वो हमें लुईस सिंबल से पता जो है वो हमें लग जाने वाला है। देखते हैं एग्जांपल के तौर एग्जांपल देखते हैं उसका। मान लेता हूँ लिथियम, जो बुक में है वही बता रहा हूँ अभी आपको। लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, बाद में हीलियम और बाद में यहाँ पे लिथियम आता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं? 1। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस ने कुछ इस तरीके से सिंबलाइज कर दिया कि ये जो डॉट है, एक और चीज जो वैलेंस सेल को मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के कैसे करने वाले हैं? तो डॉट से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं? रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एटम के इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट हम डॉट से करने वाले हैं। मतलब कि उस एटम का सिंबल और उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने वाला है विद द हेल्प ऑफ डॉट। डॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम के पास होते हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस वजह से मैं 2 डॉट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। 2 डॉट जो है वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लिथियम, बेरिलियम और उसके बाद आता है बोरोन। बोरोन के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, तो हो जाता है यहाँ पे 3 डॉट आ जाएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और उसके बाद आता है कार्बन। तो कार्बन के पास कितने होंगे? 4। तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन में 5, तो 1 2 3 4 और ये हो जाता है 5। उसके बाद ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और उसके बाद आता है नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। डॉट क्या पता डॉट से हमें क्या पता चलेगा कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे डॉट 1 है तो लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में होते हैं 8। तो लेविस सिंबल से हमें एक तो ये पता चल जाता है, ये था लेविस सिंबल से हमें ये फर्स्ट पॉइंट पता चलता है कि एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और जितने डॉट उतने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट पॉइंट था लुईस सिंबल में। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं दूसरा पॉइंट कि अब हमें पता चलेगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने में। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प अस टू calculate valency of that atom। ठीक है, एटम के
वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो एटम है उसकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी का मतलब होता है कि मान लो मैं कार्बन ले लेता हूँ, कार्बन दूसरे कितने एटम के साथ जुड़ सकता है उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी हो जाती है, कार्बन की वैलेंसी हो जाती है 4। मतलब कि वैलेंसी का मतलब होता है कि एटम दूसरे कितने एटम्स के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी का मतलब हो जाता है, देखो वैलेंसी का 2-3 मतलब हो सकते हैं। फर्स्ट, वैलेंसी का मतलब होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं एटम में, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दूसरा, एटम दूसरे कितने एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो किसी भी एटम की वैलेंसी अगर हमें ढूंढनी है, तो वो इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है या तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस नंबर ऑफ डॉट्स। चलो डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हो या डॉट्स लिखो, दोनों का मतलब एक ही हो जाता है। ठीक है ना, 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे वैलेंस सेल में लिथियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो डॉट का मतलब तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हो जाता है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ डॉट से 8 को माइनस करो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। एग्जाम्पल तौर पे मैं बताता हूँ कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है, तो ये जो मैंने कंसेप्ट आपको दिया उस हिसाब से नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 भी हो सकती है और 8 माइनस 5 करो तो 3 भी हो सकती है। मतलब नाइट्रोजन दूसरे 5 एटम से बॉन्डिंग कर सकता है या दूसरे 3 एटम से बॉन्डिंग कर सकता है। बाद में हम कंसेप्ट देखें कि उन दोनों में से स्टेबल कौन सा होता है। अभी तो आप देखो कि वैलेंसी नाइट्रोजन की 5 और 3 हो सकती है। 5 वैलेंसी वाला हमारे पास होता है NF5 और 3 वाला होता है NF3। बाद में इनमें से कौन सा स्टेबल होता है वो मैं जब आएगा तब मैं डिस्कशन करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे लुईस सिंबल के बारे में भी आपको पता चल गया। लुईस सिंबल हमें 2 चीज़ें बताती है कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटम के आउटर मोस्ट सेल में, मतलब कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है वो हमें बताता है लुईस सिंबल, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि इन डॉट का मतलब है कि ये क्या है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और दूसरा वैलेंसी के बारे, एटम की वैलेंसी के बारे में लुईस सिंबल हमें बताता है। एटम की वैलेंसी किसकी इज इक्वल टू हो जाती है नंबर ऑफ डॉट, मतलब कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है या तो 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट या 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। तो यहाँ पे आपका कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म हो गया है, ऑक्टेट रूल जो है वो भी खत्म हो गया है, और उसके बाद अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो होगा केमिकल बॉन्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा कल का। केमिकल बॉन्ड मतलब केमिकल नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड केमिस्ट्री में हर जगह आप देखोगे, तो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लो, कुछ नहीं समझ आता कमेंट करके बताओ, और समझ आ गया तो मुझे थंब भेजो, तो मुझे पता चलेगा कि नहीं आपको समझ आ रहा है। ठीक है, चलो लाइक
and share my videos with your friends. Give comments. Also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.